अच्छा जी, हमने प्रोडक्ट हंटिंग को थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, इसलिए मैंने स्लाइड्स बना के क्राइटेरिया बना के आप लोगों के साथ शेयर करने का सोचा। अच्छा, पहले तो प्रोडक्ट हंटिंग में देखेंगे, सबसे पहले जो आपने टूल्स यूज करने हैं, हाँ, देखिए, तीन टूल्स, दो टूल्स वैसे अब यूज होते हैं। पहले जो हम यूज करते थे, पहले बहुत सारे टूल्स यूज होते थे। उसमें से कीपा भी एक था, उसमें से मर्चेंट वर्ड था, एक वायरल लॉन्च था। ये तीन कीवर्ड्स हम पहले यूज करते थे 2020 में, लेकिन उसके बाद इन टूल्स को हमने इतना यूज करना छोड़ दिया और अब हम मोस्टली रिलाई करते हैं जंगल स्काउट पे और हीलियम 10 पे। ठीक है, और गूगल ट्रेंड्स पे भी कुछ हद तक, लेकिन ये होता है कि गूगल ट्रेंड्स पे को भी हम कुछ थोड़ी सी अहमियत देते हैं। मोस्टली हम हीलियम 10 के सर्च वॉल्यूम के ग्राफ को देखते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है उस ग्राफ को देख के कि किस प्रोडक्ट की डिमांड साल के किस टाइम में होती है। और ये तो नहीं होता कि वो सीजनल है या टिपिकल है। अब टिपिकल और सीजनल में फर्क ये होता है कि सीजनल प्रोडक्ट जैसे सिर्फ सर्दियों में चलेगा या गर्मियों में, या सिर्फ क्रिसमस के टाइम पे चलेगा, या फिर किसी और इवेंट पे, ईद पे चलेगा, या समर वेकेशंस में चलेगा। वो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं। और कुछ होते हैं टिपिकल प्रोडक्ट जो थ्रू आउट द ईयर, जिनका ट्रेंड सेम रहता है, सर्च वॉल्यूम सेम रहता है, डिमांड और हर चीज इसकी सेम रहती है, तो उसको बोलते हैं टिपिकल। तो आपने कोशिश ये करनी है, अगर तो आप लोग लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने टिपिकल प्रोडक्ट के साथ जाना है, और सीजनल के साथ नहीं जाना। सीजनल के साथ ये होता है कि आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है ज्यादा, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि क्रिसमस आने वाली है, तो क्रिसमस आने वाली होती है तो वो एक काम ये करते हैं कि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं जिसकी डिमांड क्रिसमस में ज्यादा होती है, और जैसे ही क्रिसमस खत्म होती है वो उस प्रोडक्ट को सेल करना डिसकंटिन्यू कर देते हैं, लेकिन वो उससे प्रॉफिट कमा लेते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा मसला ये आ जाता है कि आप देखें, एक प्रोडक्ट की जब डिमांड होती है तो उसमें कंपटीशन भी बढ़ जाता है। कंपटीशन उसमें ऐसे बढ़ता है कि देखें, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, लोगों ने, अब क्रिसमस का टाइम है, लोग बहुत शॉपिंग कर रहे होते हैं क्रिसमस में। अब जो प्रोडक्ट साल के दूसरे टाइम पे दिन का 25 सेल्स कर रहे हैं या 30 सेल्स कर रहे हैं, वो क्रिसमस के टाइम पे ×2 ×3 हो जाती है। मतलब जो साल में पर डे 20 यूनिट सेल कर रहा है, वो क्रिसमस में आके पर डे 40-60 भी सेल करना शुरू कर देता है। अब सेल्स वेलोसिटी इससे बढ़ जाती है, हर सेलर की जो सेल्स होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, और जब सेल्स किसी प्रोडक्ट की ज्यादा होती हैं तो उस पर रैंक करना भी मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था CPR 8 डेज। CPR 8 डेज का मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट की सेल्स वेलोसिटी कम है, वो डेली के कम सेल्स करे। अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका CPR 500 होता है, उसका मतलब यह है कि आपने 8 दिनों के अंदर अंदर 500 सेल्स करनी है उस कीवर्ड पे रैंक होने के लिए। वरना अगर आपकी वेलोसिटी या आपकी सेल्स 8 दिन की उससे कम होंगी तो आप उस पर रैंक नहीं होंगे। अच्छा, पहले लोग क्या करते थे, प्रॉक्सी मार्केटिंग करवाते थे, अपने गिव अवेज करते थे। उसमें गिव अवेज में ये होता था कि फ्री में प्रोडक्ट्स देते थे दूसरों को, और अपनी सेल्स वेलोसिटी ऐसे अमेजोन को शो करते थे कि वो जेन्युइन सेल्स कर रहे हैं। उससे फिर अमेजोन उनको रैंक करना शुरू करता है। लेकिन फिर अमेजोन ने ये चीज़ डिटेक्ट की और उन्होंने अपना एल्गोरिदम या उनका जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं इस चीज़ को डिटेक्ट करके, अब जो लोग ऐसे करते हैं उनके अकाउंट्स, उनके सेलर सेंट्रल अकाउंट्स ही बंद हो जाते हैं। तो अब ये काम नहीं हो रहा। अब मैंने आपको बताया था एक चीज के रिव्यूज, पहले लोग रिव्यूज को बहुत देखते थे, अब रिव्यूज को इतना नहीं देखा जाता है। अमेजोन अमेजोन अब आपकी देखता है लिस्टिंग की एज। मैंने आप लोगों को लिस्टिंग एज ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। ठीक है, टूल्स का मैंने आपको बता दिया। फिर अब चलते हैं हम कैटेगरीज में। कैटेगरीज देखें, मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना जो ब्रेकेबल हो, जिसमें बहुत सारे डिजाइन्स हों, जिसमें शीशा आ जाए, जिसमें शार्प चीजें आ जाएं। नाइफ्स भी आप कोशिश करें उनसे भी बचें। केमिकल वाले प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। अब देखें, इसमें कैटेगरी है आर्ट एंड क्राफ्ट और एंड स्विंग की। ये वाले प्रोडक्ट्स अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। फिर होम एंड किचन में जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे विस्क हो गया। विस्क के अलावा
डिफरेंट कटिंग बोर्ड, ये सब कुछ हो गया। फिर किचन एंड डाइनिंग भी ऑलमोस्ट ये चीज़ सेम ही है। फिर ऑफिस स्टेशनरी की चीज़ें आ गई, पेपर आ गया, फाइल्स आ गई, ये सारी चीज़ें। फिर लॉन गार्डन, पेट सप्लाईज, ये सारी कैटेगरीज रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं। मैं आपसे इनकी ये शेयर कर दूंगा स्लाइड्स, तो आप इसको देख लेना। आपने कोशिश ये करनी है कि ब्रेकेबल, एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट या ऐसा प्रोडक्ट जो स्किन को लगे, जैसे मेकअप किट्स होती हैं, लिपस्टिक्स वगैरह, इन चीज और खाने पीने की चीजें जिनकी शेल्फ लाइफ होती है, जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, उन पे नहीं जाना। ठीक है। फिर मैंने आपको कीवर्ड्स का बताया। देखें, जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, जैसे ही आपने लॉन्च किया, अमेजोन अपने सिस्टम में उसकी एक रेलिवेंसी बिल्ड करना शुरू कर देता है। अगर तो आप शुरू से ये करते हैं कि आप पीपीसी, अगर आप शुरू में ये करते हैं कि आपकी लिस्टिंग लिस्टिंग में सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, तो वेल एंड गुड, अमेजोन का सिस्टम उसको डिटेक्ट करके आपको आपकी कैटेगरी में रैंक करना शुरू कर देता है, और वो आपकी एक हिस्ट्री बनाना शुरू कर देता है उस कीवर्ड पर। लेकिन अगर वो आपका कीवर्ड रेलिवेंट नहीं है, अब जैसे अभी हम देख रहे थे बैम्बू स्ट्रॉज को, वहां पे कुछ एक कीवर्ड लिखा हुआ था स्टील स्ट्रॉज, वो एक इरेलीवेंट कीवर्ड है। अगर आप देखें, आप बैम्बू स्ट्रॉ सेल कर रहे हैं और आपने अपनी लिस्टिंग में स्टील का वर्ड ऐड किया हुआ है, तो अमेजोन आपको उस लिहाज से रैंक भी नहीं कर सकेगा, और आप लोगों की हिस्ट्री जो है, सॉरी हिस्ट्री कह रहा हूँ, आप लोगों का जो एक डेटाबेस है अमेजोन के पास, वो खराब हो जाएगा। क्योंकि आप बेच बैम्बू का प्रोडक्ट रहे हैं और आपने वहां कीवर्ड स्टील का लिखा हुआ है। पहले पहले तो आपको सेल्स ही नहीं आएंगी, क्योंकि आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है, आपकी जो लिस्टिंग है, वो ही गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है। उसके बाद कीवर्ड की टाइप्स होती हैं कुछ। देखें, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, तो प्रोडक्ट हंटिंग में एक आइडिया ये होता है कि आप अमेजोन के सर्च बार पे जाएं और वहां पे ब्रॉड कीवर्ड्स लिखना शुरू कर दें, जैसे कि चार्जर। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। फिर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, इस पे आप लोगों ने नहीं जाना। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है चार्जर की। आप वहां जाके लिखते हैं चार्जर। अब चार्जर बहुत किस्म के होते हैं। एक आईफोन का चार्जर है, सैमसंग का चार्जर हो गया, सी टाइप हो गया, कार चार्जर हो गया, और इस तरह की बहुत चार्जर्स बहुत सारे होते हैं। उसमें ये होगा कि आप जब चार्जर्स लिखेंगे, तो ये एक ब्रॉड कीवर्ड है। अमेजोन आपको डिफरेंट टाइप्स के चार्जर दिखाएगा, कोई आईफोन का दिखा देगा, कोई सैमसंग का दिखा देगा, तो आपको वहां से आइडियाज मिलना शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के। अब फिर यूटेंसिल। यूटेंसिल एक बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। आप अमेजोन पे जाके लिखें यूटेंसिल्स, आपको वहां पे शेफ नाइफ्स नजर आ जाएंगी, चम्मच नजर आ जाएंगे, फोक्स नजर आ जाएंगे, और प्लेट्स नजर आ जाएंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगे। तो आप, ये भी एक प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक है। आप अमेजोन की सर्च बार पे कोई भी ब्रॉड कीवर्ड लिखें, जैसे ऑफिस चेयर लिख दिया। ऑफिस चेयर अब एक स्पेसिफिक कीवर्ड क्यों है ये? क्योंकि हमें पता है कि ये जो चेयर है, ये ऑफिस में यूज होने वाली है। ठीक है। अगर तो ये सिर्फ चेयर लिखता मैं, तो चेयर तो बहुत सारी होती हैं। लॉन में रखने वाली चेयर्स होती हैं, ड्रेसिंग टेबल्स के सामने रखने वाली चेयर्स होती हैं, और डाइनिंग रूम में रखने वाली चेयर्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑफिस चेयर्स। ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो कि हमें बता रहा है कि हमें चेयर वो चाहिए जो ऑफिस में पड़ी हो। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल ली थी बैम्बू स्ट्रॉज की। अगर यहाँ पे, अगर देखें, अगर ब्रॉड कीवर्ड बनेगा स्ट्रॉ। अब स्ट्रॉ क्या होंगे? प्लास्टिक के भी होंगे, बैम्बू के भी होंगे, स्टील के भी होंगे। अब आप स्ट्रॉ लिखेंगे अमेजोन के सर्च बार पे, तो वहां आपको प्लास्टिक भी नजर आएगा, स्टील भी नजर आएगा, बैम्बू भी नजर आएगा। ठीक है। फिर हम अगर इसको स्पेसिफिक करें थोड़ा सा, तो हम लिखते हैं बैम्बू स्ट्रॉ। बैम्बू स्ट्रॉ एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कौन सी है, इसका मटेरियल कौन सा है, और क्या यूज हो रहा है। बैम्बू स्ट्रॉ हो गया, स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ हो गया, या प्लास्टिक स्ट्रॉ हो गया, ये स्पेसिफिक कीवर्ड है। फिर कीवर्ड्स की मजीद दो टाइप होती हैं। एक होती है शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब आप मुझे बताएं, आप अमेजोन पे कुछ परचेज करने जाती हैं, तो आप, फॉर एग्जांपल आपने लिपस्टिक लेनी है। लिपस्टिक को हम छोड़ देते हैं, हम लेने जाते हैं, हम चले हैंड फ्रीज लेने जाते हैं अमेजोन पे। अब हम अमेजोन पे लिखेंगे हैंड फ्रीज, तो वहां पे बहुत सारे हैंड फ्रीज नजर आ जाएंगे। कुछ वायरलेस होंगे, कुछ वायरलेस नहीं होंगे, कुछ आपके फोन को सपोर्ट करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, कुछ हेडफोन्स होंगे वहां पर, कुछ डिफरेंट होंगे।
ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या है? हेडफोन्स या हैंड फ्री, ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड में ये होता है कि अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम होता है हमेशा, लेकिन जो भी कस्टमर लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखता है वो परचेज करने की नीयत से आता है, क्योंकि वो आपको स्पेसिफिकली अमेजोन को बता रहा है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो अमेजोन वहां पे उन प्रोडक्ट्स को ही दिखाएगा जो बिल्कुल उसकी डिमांड से रेलिवेंट होंगी। अब मैंने जाके लिखा शॉर्ट टेल कीवर्ड, मैंने लिखा हैंड फ्रीज, ठीक है। अच्छा, अब अमेजोन ने मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए, उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होंगे जो मेरे काम के नहीं होंगे, जो मेरे से रेलिवेंट नहीं होंगे, और मैं परचेज नहीं करूंगा। अब फिर मैं जाके लिखता हूँ, फिर मैं उसे जाकर लिखता हूँ कि वायरलेस हैंड फ्रीज। ये थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मुझे अमेजोन मुझे वहां पे वो प्रोडक्ट सिखाना शुरू कर देगा जो कि वायरलेस हैं, और इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बायर्स का इंटेंट इसको खरीदने का ज्यादा होगा। ये कीवर्ड्स की टाइप हो गई। अच्छा जी, फिर जब प्रोडक्ट हंटिंग हम करते हैं, हमने रिवर्स सेशन वगैरह किया, सारा कुछ किया, हमने कीवर्ड्स निकाल लिए। कीवर्ड्स निकालने के बाद हमने देखना है कि हमारा जो मेन कीवर्ड है, हमने अमेजोन पे सर्च किया, हमने ये देखना है कि हमारे टॉप 3 कीवर्ड्स सर्च करने पे सेम टू सेम एग्जैक्टली वही डिजाइन, वही क्वालिटी, वही प्रोडक्ट आए जो हमने प्रोडक्ट हंट किया। अब जैसे बैम्बू स्ट्रॉज को हम सर्च करते हैं, हम बैम्बू स्ट्रॉ को सर्च करते हैं और हम देखते हैं कि टॉप टॉप 5 सेलर्स, हमारे टॉप 5 सेलर्स में एक बैम्बू वाला बैठा हुआ है, एक स्टील वाला है, एक प्लास्टिक वाला है। इसका मतलब ये है कि ये कीवर्ड ही कोई कंसिस्टेंट नहीं है। इसमें जितने भी सेलर्स बैठे हैं उनके कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो डिजाइन सबके डिफरेंट नहीं होने चाहिए एक कीवर्ड पे। अगर आप बैम्बू स्ट्रॉ सर्च कर रहे हो तो आपके मोस्टली सेलर्स बैम्बू का ही सेल कर रहे हो, ठीक है, डिजाइन हल्का सा डिफरेंट हो जाए, कलर डिफरेंट हो जाए, लेकिन मटेरियल बैम्बू का ही होना चाहिए। आपने अपने टॉप 3 कीवर्ड्स सर्च करके अमेजोन पे चेक करने हैं कि आपसे रेलिवेंट प्रोडक्ट ही आ रहा हो। अच्छा ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट का क्राइटेरिया, प्राइस आपने सबसे पहले देखनी है। देखें, अमेजोन 2 प्रोग्राम आप लोग लिखते भी जाएं साथ साथ, अमेजोन के 2 प्रोग्राम्स हैं सेलर्स के लिए। एक स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं एसएनएल प्रोग्राम, और एक प्राइम होता है। एसएनएल प्रोग्राम का एक अपना क्राइटेरिया है, जिसकी अमेजोन कहते हैं प्राइस। उन्होंने एक सर्टेन प्राइस सेट की हुई है कि एसएनएल प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आपके प्रोडक्ट की प्राइस $7 या $8 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, उसका वेट 200 ग्राम से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और उसके डायमेंशंस भी अमेजोन ने दिए हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसमें ये फायदा होता है कि FBA फी आप लोगों की कम हो जाती है। उसके बाद प्राइस मस्ट बी $5 to $15। कोशिश आप लोग ये करें, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट आपको ऐसा मिलता है जो कि हमारे कैटेगरीज के मुताबिक है, तो वो $20 तक भी आप उसको लेके जा सकते हैं। और देखें, जितना कम पैसों वाला प्रोडक्ट या जितने कम डॉलर्स वाला प्रोडक्ट होगा, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही कम होगी, उसमें कंपटीशन भी उस लिहाज से कम होगा, और आपका डिमांड भी, चलने डिमांड हम कह लेते हैं, डिमांड ज्यादा ही होगी, डिमांड का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, मैंने बड़े प्रोडक्ट पे काम करना है, $10 वाला या $20 वाला, तो ठीक है, उसकी सोर्सिंग प्राइस भी ज्यादा होगी, आपका बजट भी उसके साथ बढ़ता जाएगा। फिर रेटिंग का मैंने आपको बताया था कि रेटिंग आपने देखनी है कि या तो सेलर, या तो आपको यकीन हो कि आप उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप इम्प्रूव्ड क्वालिटी लॉन्च करेंगे सेम उसी प्राइस में या उसी प्राइस के अंडर जितना आपका, जिस प्राइस पे कंपैटिटर बेच रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कंपैटिटर एक प्रोडक्ट $10 का बेच रहा है और उसकी रेटिंग 4 है, अगर आपको यकीन है कि आप वही प्रोडक्ट $8 का सेल कर सकते हैं विद 30% प्रॉफिट मार्जिन, और आपकी क्वालिटी भी 4.5 अबव जाएगी, तो आप ठीक है उस प्रोडक्ट में जाएं। लेकिन अगर आप अपने कंपेटिटर से कम प्राइस में वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते और उससे अच्छी क्वालिटी नहीं
उससे अच्छी क्वालिटी नहीं लेके आ सकते तो आप उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि रिटर्न्स ज़्यादा आ जाएंगे। रिटर्न्स अमेजोन क्या करता है, रिटर्न्स पे भी आपको पैसे चार्ज करते हैं, रिटर्न्स के भी शिपिंग चार्जेस होते हैं। तो करते कराते आपको अगर 2 रिटर्न्स आ जाते हैं डेली के, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन, आपका जो डेली का प्रॉफिट अगर $50 है तो वो $30 पे आ जाता है। और अक्सर लोगों को लॉस भी इसीलिए होता है क्योंकि उनके रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। आपने देखना है कि रेटिंग 4.5 से ज्यादा हो। फिर रिव्यूज एंड लिस्टिंग एज, मैंने वो कहा था कि लिस्टिंग एज हम कभी बीट नहीं कर सकते। अमेजोन हमेशा उन सेलर्स को प्रायोरिटी देता है जिनकी, जो पुराने सेलर्स हों, जिनकी एक हिस्ट्री है अमेजोन के पास। आप रिव्यूज को बीट कर सकते हैं। देखें, एक सेलर है जिसने 2 साल पहले लॉन्च किया हुआ है और उसके 500 रिव्यूज हैं या 1000 रिव्यूज हैं। आपने अभी लॉन्च किया, आप रिव्यूज तो अचीव कर लेंगे, रिव्यूज तो आप हमेशा अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसकी 2 साल की जो एज है उसको आप कभी बीट नहीं कर सकते। तो आपने ये देखना है कि आपका जो कंपेटिटर आपने पिक किया है उसकी लिस्टिंग एज ज्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। फिर ब्रेकेबल ना हो, ग्लास का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा पीसेस नहीं होने चाहिए उसके, और पार्ट्स भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। वेरिएशंस मैं सजे ये मैं ये कहता होता हूँ कि अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो बेटर ये है कि आप, अब एक प्रोडक्ट है, जैसे हम देख रहे थे बैम्बू स्टॉल्स। अब वहां पे कुछ सेलर्स ऐसे थे जो 24 स्ट्रॉस का पैक बेच रहे थे, कुछ ऐसे थे जो 30 का पैक बेच रहे थे, कुछ 36 का बेच रहे थे। अब जाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता कि 24 की भी सेम डिमांड हो, 30 की भी सेम डिमांड हो, 36 की भी सेम डिमांड हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हम 2 वेरिएशंस, मतलब ये कि हम 2 पैक्स लॉन्च करें सेम टाइम पे। एक पैक में हमारे 24 यूनिट्स, 24 स्टॉल्स रखवा दें और एक में 30 रखवा दें, और इन दोनों को टेस्ट करें, जो बेस्ट सेलिंग हो उसके साथ कंटिन्यू करें और दूसरे वाले को छोड़ दें। अगर तो दोनों के दोनों अच्छा परफॉर्म करें तो अब दोनों के साथ चलें, अगर दोनों अच्छा परफॉर्म करें दोनों के साथ जाएं, अगर उसमें से कोई एक अच्छा परफॉर्म करे तो आप दूसरे वाला छोड़ के एक वेरिएशन के साथ जाएं। इसमें ये होगा कि आपका रिस्क डिवाइड हो जाएगा। वरना ये होता है कि आपने अगर 24 का पैक लॉन्च किया ना, अब वो बेशक चले ना चले, आप 24 के साथ ही जाएंगे, आप कुछ और कर नहीं सकते, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 वेरिएशन डाले हुए हैं, 24 स्ट्रॉस का पैक और 30 का स्ट्रॉस का पैक, तो आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, और कौन सा डिमांड में ज्यादा है। सीजनल प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, जो कि ओकेजन्स, कुछ प्रोडक्ट्स ओकेजन्स में चलने वाले होते हैं। ओकेजनल प्रोडक्ट्स पे आपने नहीं जाना। अगर जाना है तो उस पे आप बस ये कर सकते हैं कि प्रॉफिट अर्न किया, उसको सेल किया और फिर उसका डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि बाकी साल में तो उसकी डिमांड है ही नहीं ना। तो कोशिश ये करनी है कि सीजनल प्रोडक्ट में ना जाएं और टिपिकल में जाएं, जिनका सेल्स ट्रेंड थ्रू आउट द ईयर सेम होता है। अब सेल्स ट्रेंड पता चलाने का तरीका ये होता है कि आप हीलियम 10 का जो सर्च वॉल्यूम ग्राफ होता है, आप उस ग्राफ को खोल के चेक करेंगे और देखेंगे कि वो सर्च वॉल्यूम उस प्रोडक्ट का या उस कीवर्ड का पूरे साल कितना फ्लक्चुएट होता है, कितना ऊपर नीचे जाता है। अगर तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसका सर्च वॉल्यूम दिसंबर में 4000 हो जाता है, लेकिन आप सेम प्रोडक्ट देखते हैं उसका सर्च वॉल्यूम मार्च अप्रैल में 500 होता है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा सीजनल प्रोडक्ट है। इसकी एक टाइम है जब ये सेल होता है और उस टाइम के बाद वो सेल होना खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिकल शार्प केमिकल वाले प्रोडक्ट के साथ तो अब जाएं भी ना, क्योंकि आपको अमेजोन बार बार तंग करेगा, सर्टिफिकेशंस मांगेगा, आपको सर्टिफिकेशन सबमिट करवाएंगे तो वो आपको प्रोडक्ट सेल करना अलाउ करेगा, वरना वो आपको अलाउ नहीं करेगा। आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है। और फ्रेट फॉरवर्डर्स जो चाइना से आपका सामान उठाकर शिप करते हैं आपकी मार्केट में, यूके में, यूएस में, वही आपको बहुत तंग करेंगे, बहुत ओवर चार्ज करेंगे केमिकल प्रोडक्ट लेके जाने का, और कुछ कुछ आपसे कहेंगे कि हम ये सर्विस आपको दे ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में फिर वही आ जाता है कि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खराब जल्दी हो जाते हैं, हो सकते हैं, और रिटर्न ज़्यादा आ सकते हैं। और दूसरा ये कि रिटर्न ज़्यादा आएंगे, रिव्यूज़ आपके इसमें गलत हो सकते हैं, ख़राब रिव्यूज़ आ सकते हैं।
क्योंकि एक छोटी सी भी तार निकल गई ना कहीं से और कस्टमर से वो चलेगा नहीं। कस्टमर ने कहना ये प्रोडक्ट ही खराब है, इन्होंने गंदी क्वालिटी भेजी है मुझे, उसने आपको नेगेटिव रिव्यू देना शुरू कर देने हैं और रिटर्न्स आना शुरू हो जाएंगे। जब रिटर्न्स आएंगे तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव रिव्यूज आएंगे तो आपकी सेल्स वैसे ही गिर जाएंगी। और शार्प प्रोडक्ट्स पे भी ना जाएं, क्योंकि अमेजोन ने रिसेंटली एक पिछले साल अमेजोन ने एक नया सिस्टम निकाला है जिसमें हर सेलर को एक लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। उस लाइबिलिटी इंश्योरेंस से ये होता है कि आपने अपना प्रोडक्ट सेल किया और आपके किसी कस्टमर ने उसको यूज किया, उसको यूज करने के बाद उस प्रोडक्ट से आपके कस्टमर को नुकसान पहुंचा, स्किन डैमेज हो गई या ऐसा कुछ भी हो गया, तो वो उस लाइबिलिटी को क्लेम करके डॉक्टर के पास जाएगा, इंश्योरेंस को क्लेम करके, और उससे अपना इलाज करवाएगा। तो ये चीजें हैं, इन प्रोडक्ट्स पे जाना बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। अब फिर आते हैं जंगल स्काउट के यूज की तरफ। जंगल स्काउट का मैंने आप लोगों को उस दिन एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया था पिछले सेशन में, लेकिन मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। लेकिन जंगल स्काउट के एक्सटेंशन जब हम रन करते हैं तो वहां पे हमने देखना होता है कि डेली सेल्स, उसमें हम डेली सेल्स देखते हैं, मंथली सेल्स देखते हैं और सेल्स ट्रेंड देखते हैं। डेली सेल्स तो आप लोगों को पता है क्या होता है कि एक सेलर डेली के कितने प्रोडक्ट सेल कर रहा है। उसमें आपने देखना है कि आपके टॉप 5 सेलर्स या टॉप 10 सेलर्स की सेल्स कंसिस्टेंट हो। मतलब ये कि अगर टॉप सेलर दिन के 50 यूनिट सेल कर रहा है तो सेकंड वाले को भी 45-40 के बीच में सेल करने चाहिए, थर्ड वाले को 35-38 के बीच में सेल करने चाहिए, थर्ड वाले को 30 तक सेल करने चाहिए और फोर्थ वाला 28-25 के बीच में हो। इसको बोलते हैं सेल्स की कंसिस्टेंसी। ऐसा ना हो कि आपका टॉप सेलर दिन का 40 सेल कर रहा है, सेकंड सेलर आपका 20 सेल कर रहा है, थर्ड सेलर आपका 10 सेल्स कर रहा है, ये एक इनकंसिस्टेंट सेल आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका टॉप सेलर एक मेजर चंक ऑफ सेल्स लेके जा रहा है, बाकी सेलर्स को बहुत थोड़ा सा मिल रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट में आप लोगों ने नहीं जाना। मंथली सेल्स एस्टिमेशन, मंथली सेल्स भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। सेल्स ट्रेंड, सेल्स जब आप डेली सेल्स पे क्लिक करेंगे तो वो एक ग्राफ खोल देगा आपके सामने जहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि उसका सेल ट्रेंड क्या है, वो साल के कौन से टाइम पे कितने यूनिट सेल कर रहे हैं। ट्रेंडी प्रोडक्ट तो नहीं है, टिपिकल प्रोडक्ट होना चाहिए, और कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो कि साल के किसी टाइम पे ज्यादा चल रहा है, किसी साल पे कम चल रहा है। ये आप हीलियम से भी चेक कर सकते हैं। सेल्स ट्रेंड आप हीलियम से भी चेक कर सकते हैं और जेएस से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ही जेएस का एक बड़ा अच्छा फीचर है जहाँ पे ये आपको जेएस का एक फीचर है जहाँ पे ये आपको स्कोर दिखाता है। उस स्कोर में आपको ये बताया जाता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और कंपटीशन कितने है उस पे। तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। जब आप जेएस की एक्सटेंशन रन करेंगे तो आपको वहां पे राइट कॉर्नर पे आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर नजर आ जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें कंपटीशन कितना है और डिमांड कितनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, जब जेएस की आप JS.com पे जाएंगे इनकी वेब पे और साइन इन करने के बाद वहां पे आप, चलें इस चीज को छोड़ें, ये मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हम प्रैक्टिकल जेएस यूज करेंगे। यूज ऑफ हीलियम, हीलियम मैंने आपको बताया है कि ये इसका मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो कीवर्ड एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं कि हमें अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। इस टूल को यूज करते हुए हमें पता चल जाता है कि रेलिवेंट कीवर्ड्स यहाँ से हमें मिल जाते हैं, अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि सर्च वॉल्यूम ट्रेंड एक ग्राफ होता है जिसको देख के आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी तो नहीं है, इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, कंसिस्टेंसी है सर्च वॉल्यूम में, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। बीएसआर हिस्ट्री बीएसआर हिस्ट्री, बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक, आपकी सेल्स जितनी ज्यादा होती हैं आपका बेस्ट सेलर रैंक उतना नीचे आता जाता है। एक सेलर है जो दिन का 100 यूनिट सेल कर रहा है, उसका बीएसआर जो होता है वो 1 हो सकता है, उसका BSR 2 हो सकता है। अब एक सेलर है जो डेली का 5 यूनिट सेल कर रहा है, उसका BSR 1000, 3000, 4000 इस तरह होगा। जितनी ज्यादा आपकी सेल्स होंगी आपका BSR उतना कम होगा, जितनी कम आपकी सेल्स होंगी आपका BSR उतना ज्यादा होगा। आप लोगों ने एक फॉर एग्जाम्पल
बैम्बू स्ट्रॉ आपने एक प्रोडक्ट निकाला, बैम्बू स्ट्रॉ में आपने देखा कि आपके टॉप 10 सेलर्स, उनका BSR, टॉप 10 सेलर्स उनका BSR में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे आपका टॉप सेलर जो है उसका BSR 10 है या 5 है, उसकी सेल्स बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा सेल करे, लेकिन आप आते हैं सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर वाले सेलर को देखते हैं तो उसका BSR 2000 है, 3000 है, 4000 है। इस और थर्ड वाले पे जाते हैं, उसका भी BSR ऐसे ही है, 4000, 5000, 6000। इससे आपको ये अंदाजा होगा कि इस प्रोडक्ट में जो मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं वो आपका टॉप सेलर लेके जा रहा है, बाकियों को बहुत थोड़ी थोड़ी सेल्स मिल रही हैं। तो BSR हिस्ट्री से आपको ये चीज मिल जाएगी। गूगल ट्रेंड्स से आपको ये चीज पता चल सकती है। गूगल ट्रेंड्स का आप लोगों ने यूज भी किया होगा, उससे आपको ये पता चलेगा। देखें, एक तो हम हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम ग्राफ देख रहे हैं, एक गूगल ट्रेंड देख रहे हैं, और दोनों को मिला के एवरेज निकालेंगे हम, और हम एस्टिमेट करेंगे कि ये प्रोडक्ट किस टाइम पे और कितना सेल होता है, लोग इसको कितना सर्च करके कितना बाय कर रहे हैं। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया था हमारा। और अब आप लोग मुझसे करेंगे क्वेश्चंस।